अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हिज्जो इनकसार से तो आया ना रहा पर दामन को उसके आज हरीफाना खींचिए। तो दोस्तों, आज ना मैं दामन को हरीफाना खींचने वाला हूँ। उसके लिए मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, आजकल ये पर्दे का मामला बहुत ज़्यादा बात चलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नज़र का पर्दा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मुकम्मल पर्दा होता है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि वजूद का भी पर्दा होता है और कुछ लोग कहते हैं कि अपीयरेंस, उसके अंदर नाम हो या कोई हैत मौजूद हो, एक पिक्चर मौजूद हो पूरी वजूद की, तो उसका भी पर्दा होना चाहिए। तो चलें, इस पर पहले भी बात कई दफ़ा की है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और ना, एक अलग ही मौजू पे बात करते हैं कि उस रास्ते पे बात करते हैं जिसके ज़रिए से ये मामला शुरू होता है, फीलिंग्स का मामला शुरू होता है, उस पे बात करते हैं। तो एक ना, फारस में, ईरान में एक नाई की दुकान पर हेयर ड्रेसर के एक शायर आए। तो अब वो शायर अपने बाल कटवा रहे थे, तो उनको एक आमद हुई और उन्होंने एक मिसरा कहा। उन्होंने कहा, फ़ारसी में शेर था, उसका तर्जुमा ये है कि ये सब तो दिल का कसूर था कि दिल ने उस तरफ को रुग़बत पाई और वो शख्स दिल में बस गया। तो शायर, वो जो था हेयर ड्रेसर, वो भी शायर था। तो वो फ़ौरन ही बोला कि नहीं आगा, दिल का कसूर नहीं था, ये तो उस नज़र के रास्ते का कसूर था कि जिसके ज़रिए से वो चल के आके दिल में उतर गया। तो दोस्तों, इस रास्ते के ऊपर कुछ बात करते हैं। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हरीफाना सा खींचते हैं। अब हम ना, एक चीज़, चाहे अब ये रास्ता किसी भी तरीके से हो, ज़रूरी तो नहीं है कि नज़र का रास्ता हो, कानों का भी तो हो सकता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं वो हैं, इस मामले पर बोला करते थे, वो डॉक्टर सर साहब थे। तो एक मर्तबा अर्ज़ कर रहे, तो बड़ा मज़ा आया सुन के कि बातें कर कर के नामहरम के साथ चटखारे ले रहा है, औरतों की आवाज़ें सुन सुन के चटखारे ले रहा है। तो भाई, ये भी एक रास्ता है। और आवाज़ का भी क्या असर होता है, इसके मतलब भी अभी बात करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि ईद का दिन था, तो हम तीन दोस्त ऐसे ही चलते चलते पैदल पार्क की तरफ चले गए। एक बड़ा पार्क था, उसको हम लोग ना पहाड़ी पार्क कहते हैं। वो वहाँ पे एक जहाज़ भी लगा हुआ है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ना जहाज़ लगा हुआ है, और काफ़ी बड़ा पार्क है। तो वहाँ पर ईद के दिनों में एक मेला सा लगा लेते हैं, इर्द गिर्द से जो मेले वाले होते हैं वहाँ के। और फिर आबादी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, जब वो सब आ जाते हैं, हत्ता के सामने एक ईसाइयों का इलाका है, वो भी ईद के दिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो नज़र आ रहे होते हैं। कहो भाई, तुम्हारी तो ईद नहीं है, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी कि वो नए नए कपड़े पहन कर, और वो कहते हैं कि भाई हम तो मेला देखने आए हैं, तो ईद हमारे पाकिस्तान में क्या ईद नहीं है, आज हम भी तो ईद मनाएंगे। तो वो भी साथ साथ ईद मनाते हैं। अच्छा, अब हम, ये नौजवानी के दौर की बात है, कॉलेज के दौर की बात होगी। तो अब हम ना गए तो नहीं थे मेला देखने, लेकिन अभी हम असर का वक़्त होगा तो हम लोग जाकर पार्क में बैठ गए। तो रौनक सी हो रही थी, कोई वो अपने तंबू शंबू लगा के इस तरह का कुछ मामलात हो रहे थे, झूले शूले लग रहे थे वहाँ पर अभी। तो अचानक से हम बैठे थे, तो मगरिब हुई, शाम हो गई, हम लोग पार्क में ही रहे। अब रौनक हो गई, लोग आने शुरू हो गए। अभी हम एक जगह बैठे थे, तो क्या हुआ कि एक साइड पर एक मजमा सा लग गया। अभी ये मैं कानों की बात कर रहा हूँ कि कानों का असर कितना होता है किसी की बात का। तो अचानक से ना हमें अपने करीब से एक आवाज़ आई। वो एक मजमा सा लगा था, एक सफ़ेद चादर ज़मीन पे, ग्रास पे बिछाई हुई थी, और वहाँ मजमा था। तो हमें अचानक एक आवाज़ आई। एक खान साहब बड़ी ऊंची ऊंची कुछ बोल रहे थे कि ये देखो, ये पहाड़ों का पसीना आ गया। हमने कहा, "है, ये क्या कह रहे हैं, पहाड़ों का पसीना कैसे ले रहा है?" तो हमने ज़रा देखा, तो वो एक चादर बिछाई हुई उन्होंने, और काले काले पत्थर छोटे छोटे रखे हुए। कही, यार ये वो पहाड़ों का पसीना है, हमने इकट्ठा करके लाया है इसको। उसके बाद हमने मशीनों में डाला, इसका मिट्टी निकाला, और उसके बाद फिर हमने इसको तैयार किया है। और ये कोई गपशप वाला चीज़ नहीं है, ये तो पूरा बातचीत वाला चीज़ है।
ये तो पूरा टन टन का आवाज़ है। इस तरह की बातें, अब हमें कॉलेज का दौर था, हमें क्या पता ही क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। बहरहाल उनके कलाम को सुनकर हमने देखा कि ये क्या यहाँ पर हो रहा है मजमा। लेकिन अभी हम यहाँ पे मसरूफ़ थे कि पीछे से एक लाउड स्पीकर के ऊपर एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आई। और जानते हैं दोस्तों वो क्या आवाज़ थी? वो आवाज़ थी एनाकोंडा। तो कोई साहब लाउड स्पीकर पर कह रहे थे, एनाकोंडा आ गया जे, एनाकोंडा आ गया जे। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है एनाकोंडा। हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा सा बोर्ड लगा था चिड़ियाघर। और उस चिड़ियाघर के लाउड स्पीकर से आवाज़ गूंज रही थी। एक शख्स पट्टे पर बैठा हुआ, उसने माइक पकड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि आजो आजो एनाकोंडा आ गया है। फिर साथ वो बोला कि सब बच्चे आ जाओ, बंदर देख लो, बकरी देख लो, कबूतर देख लो। और फिर ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ एनाकोंडा। और ਇਹ ਜਿਹੜਾ एनाकोंडा है, ਇਹ अकेला एक एनाकोंडा पूरे के पूरे डोंकी ਨੂੰ खा जाता है। ये डोंकी खाने वाली बला है। तो जल्दी जल्दी देख लो सारे। और फिर उसके बाद दोस्तों उसने एनाकोंडा वो आया कहाँ से है उसकी भी कहानी सुनाई। तो वो कहानी कुछ यूँ थी कि कोरिया ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜਦਾਹਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਰੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, अपने सारी डंडे डुंडे सोटियाँ अपने अंदर रख लो, तो इन हमारे हवाले कर दो, ਅਸੀਂ आप ही काबू कर लेंगे ना। फिर जोगियां ने अपने बोरियां कड्डियां, बीन कड्डे तो बीन बजाने शुरू किए। तो एनाकोंडा आप ही चलदा चलदा साडी बोरियां दे अंदर आ गया। तो ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ एनाकोंडा। अब वो हम दोस्तों में एक भाई जिद करने लग गए कि भाई मैंने तो देखना है। यानी देखें कैसा असर हुआ उसकी गोयाई का उस शख्स की, कि बेचैनी बढ़ गई कि भाई देखना ही है अब एनाकोंडा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि यार मैंने देखना है। मैंने कहा चलो भाई देख लो क्या है एनाकोंडा, क्या भला है ये। तो वो गए, 20-20 रुपए का टिकट लिया। एक दोस्त कहने लगा कि यार मैं तो कई दफ़ा इस चिड़ियाघर में गया हुआ हूँ, तो मैं तो ना ये सामने जो मौत का कुआं है ना वहाँ पे चढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार तुम वहाँ चले जाओ, ठीक है, मैं ज़रा देख के आते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक बंदर है, एक बकरी है, एक चिड़िया, ये कबूतर हैं कुछ थोड़े बहुत। और ये कुल चिड़ियाघर यही था। तो थोड़ा आगे गए तो अब आई एनाकोंडा की बारी। तो वो क्या देखते हैं कि अब हम गौर कर रहे हैं कि ये क्या है, अजदहा कैसा है। तो ये तो हरकत ही नहीं कर रहा। तो इसी दौरान दो बच्चे आपस में बहस रहे। एक बच्चा बोला ए प्लास्टिक दा है, दूसरा कहता नहीं 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 प्लास्टिक दा नहीं है। अब ये बहस बढ़ गई बच्चों की। तो उन्होंने फिर वो एक डंडी वाला शख्स, सोटी वाला, उसको बुलाया। उसने कहा भाई ये हिल क्यों नहीं रहा ये एनाकोंडा। तो वो कहने लगा कि अभी हिलाता हूँ इसको मैं। उसने अपनी स्टिक ली और जाके वो उसको एनाकोंडा को थोड़ा हिलाया हिलाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल कहाँ हिलना था उसने। तो फिर वो आया बच्चों के पास और उसको आके कहा कि हाले सो रहा है। अभी एनाकोंडा सो रहा है, जाग गया ना सारे खा जाना इन्हें, तो इसलिए जगाना नहीं है हाले, ऐसे ही देखो। तो बहरहाल जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि हमने कहा यार ये ठीक है, अब जो हो गया चलो आओ बाहर चलते हैं। बाहर गए तो उसको दोस्त को आवाज़ दी, वो कहता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ तुम लोग जाओ। तो हम लोग बहरहाल फिर वापसी के लिए निकल आए। करीब ही घर था हमारा। तो रास्ते में दोस्त मेरे से पूछने लगा यार ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो मैंने उससे कहा भाई देखो 20 रुपए में ना प्लास्टिक का ही एनाकोंडा देखने को मिलता है, तो ये ना सोचो कि तुम्हें सचमुच का एनाकोंडा नज़र आ जाएगा, और नज़र आ भी जाए तो वो तो खा जाएगा तुम्हें। बस इस किस्म की बातें करते हुए हम लोग रवाना हुए। लेकिन हमारे एक भाई जो थे वो मौत के कुएं में रह गए। तो उनका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प हुआ कि अभी हम अपने घर के करीब पहुंचे थे गली के नुक्कड़ पर, कि क्या देखते हैं कि पीछे से वो हमारा भाई जो पीछे रह गया था वो भी भागता हुआ आ रहा है। वो यार रुको रुको, हमने कहा हाँ भाई क्या हो गया, तुम तो रुक गए थे, तुम पूरा शो देख रहे वाले थे और अभी क्या हो गया तुम्हारे साथ।
उसने कहा यार बस होना क्या था, जब मैं ऊपर गया तो शो तो शुरू था। तो वहाँ पे वो मोटरसाइकिल मौत के कुएं में गोल गोल घुमा रहे थे, गाड़ी भी कभी कभी चल जाती थी। लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा देखा, लेकिन मेरी नज़र तो कहीं और गई। ओए होए होए, मैंने तो एक बहुत ही हसीन औरत को देखा। तो बहुत ही खुशनुमा लिबास के अंदर वो रक्कासा वहाँ पर रक्स कर रही थी। और क्या हुस्न था उसके वो, और क्या उसने गेटअप किया हुआ था। मैंने कहा अच्छा ये फिर क्या हुआ। उसने कहा कि बहरहाल आंखें चार हुई, अरमान बढ़े, और उसने कोई हाथ से कुछ इशारा किया पैसों का पे। मैंने इर्द गिर्द का माहौल देखा तो लोग पैसे गिरा रहे थे नीचे रकासाओं के ऊपर। तो मैंने भी जेब में हाथ डाले, ईदी मिली हुई थी 100 रुपये, 10-10 रुपए के नोट थे, तो मैंने एक नोट निकाल के नीचे फेंका। और इसके जवाब में उसने मुझे कुछ और रक्स करके दिखाया। और जूं जूं मैं पैसे फेंकता जाता, वो रक्स बढ़ता जाता, और हाथ हिलता जाता, और मेरे दिल के अरमान बढ़ते जाते। तो मुझे तो लगा कि जैसे मुझे ज़िंदगी में अपनी मंजिल मिल गई। यानी कि क्या हुस्न था कि जो मेरे दिल को बेचैन किया जाता था। यानी बरू खिंचे खिंचे से, और आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, और लहजा थका थका सा। यादों में याद उसकी, बातों में बात उसकी। वो अजनबी था लेकिन लगता था आशना सा। हमने भी देखा उसको कल शाम इत्तफाकन, अपना भी हाल है कुछ लोगों फराज का सा। तो बस ये ख्यालात मन में चल रहे थे कि अचानक ही शो ख़त्म हो गया। और 40 रुपये तकरीबन मैं उस पर निछावर कर चुका था। तो इस 40 रुपये की बरकत थी या क्या था कि वो मुझे इशारा हुआ कुछ। मैंने कहा है ये तो किस्मत ही खुल गई। तो उस हसीना माजबीना ने मुझे इशारा किया कि भाई वो दरवाजे में आओ, वो जो मेन गेट है ना इसका, मौत के कुएं का नीचे। वो मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा, और जाते वक्त मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे दिल के तमाम अरमान अब पूरे होने वाले हैं। तो यूं ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक बहुत ही नाजुक अंदाम हसीना, बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत ही अच्छे किस्म के लिबास के अंदर मलबूस, तो मुझे शर्मा के देख रही है। तो यूं ही मैं करीब हुआ तो उसने फ़ौरन ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, और मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात हो गई, और मैंने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। और जो ही मेरा हाथ उसके हाथों में गया तो मैंने महसूस किया उसका लम्स कि बहुत ही सख्त हाथ है। तो अब जो मैंने ज़रा और मज़ीद मुशाहिदा किया और गौर किया तो मालूम हुआ कि मैं जिसको अपनी ज़िंदगी का मंजिल समझ रहा था, तो वो तो एक ख्वाजा सरा है। और कुछ ही देर में वो हसीना कुछ यूं बोली, शर्माते हुए लज्जाते हुए, कि बड़े अंदाज और नाज के साथ, कि अगला शो शुरू होने वाला है, आप उसके अंदर भी आइएगा। तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर। लेकिन दिल के अंदर उसके मीर तकी मीर का शेर चल रहा था कि और क्या, सवालिया निशान, अहद वफा होते हैं, लोग मिलते हैं, जुदा होते हैं। यानी कि दोस्तों आपने देखा कि कुछ देर पहले क्या मामला चल रहा था कि हैरान हुए न थे जो तसव्वुर में भी कभी, तो तस्वीर हो गए थे तेरी तस्वीर देखकर। और अब क्या मामला चल रहा है कि यूं उठे हैं तेरी बज़म से हम, कि जैसे कोई जहां से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो दोस्तों ये नज़र ऐसी जगह पर ले जाती है कि जहाँ पर फिर धुआं भी उठता है बाद में। देखा आपने नज़र के कमालात, कि नज़र को यही नहीं पता कि मैं आखिर देख क्या रही हूँ। अल्लाह ही अल्लाह। बहरहाल ये सारी कहानी सुनाकर वो दोस्त कुछ यूं गोया हुआ कि यार अरमानों के लुटने का कोई दुख नहीं है, वो जो 40 रुपए उसके ऊपर रोड़ा हो ना मैं, वो बड़ा तकलीफ दे रहे हैं। ईदी के पैसे थे भाई। तो बहरहाल ऐसे ही होता है, लुटपुट जाता है इंसान, अल्लाह माफ़ करे। और भाई दोस्तों यही वो नज़र का रास्ता है कि जिसके ज़रिए से इंसान इस हालत के अंदर पहुंचता है। तो अब हमारा ना ये बिजली का काम है,
ये इलेक्ट्रिक के सामान हमारे पास होता है, तो कारीगर वगैरह भी बैठे होते हैं। एक लड़का था, तो बल्कि वो तो जॉब करता था मेरे पास, तो नौजवान लड़का था, ये 20-22 साल का लड़का था उस वक्त वो। तो कोई ना इलेक्ट्रिक का कोई काम करवाने के लिए आया। उन्होंने कहा भाई कोई कारीगर है? मैंने कहा जाओ अभी देखो क्या काम है, तो कोई सामान चाहिए हो तो ले जाना। तो बहरहाल वो चला गया, और फिर जब वो काम वाम करके वहाँ से वापस लौटा, तो बेचारा बड़ा परेशान हाल में और खामोश, गुमसुम। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, बड़े खामोश खामोश हो, चुप चुप हो, कुछ बोला नहीं जा रहा तुम्हारे से, खैरियत है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? तो वो लड़का कहने लगा कि अजीब बात की उसने। कह रहा है भाई ना, शानी खुसरा नहीं है जो डांसर है। मैंने कहा मुझे क्या पता कौन डांसर। उन्होंने कहा है इधर बड़ा मशहूर है शानी खुसरा, वो पेन बहुत चंगा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये एक तो खुसरा और फिर डांसर, ये कैसे अच्छा हो गया? क्या दिया उसने तुम्हारे साथ, क्या कह दिया तुझे? तो वो कहने लगा कि मैं ना उसके घर गया, तो वो तो बहुत ही मोहब्बत के साथ मिला मुझे। मैंने कहा अच्छा, वो तो मिलना चाहिए, अपना अच्छे तरीके से बोलना चाहिए एक दूसरे से। कहता नहीं नहीं, बहुत प्यार से बुलाया मुझे, उसने कहा आप आ गए हैं, और बहुत इज्जत दी मुझे, और खिलाया पिलाया। मैंने कहा अच्छा, तू तू खाना भी खा के आ गया वहाँ पर? तो वो कहने लगा कि वो तो बड़ी जिद कर रहा था वो शानी कुसरा। तो उसके बाद मैंने काम वाम किया अपना बिजली का, तो जब पैसे देने की बारी आई, तो जितने मांगे थे उससे ज़्यादा दे दिए उसने मुझे। और दिए कहाँ से? एक संदूक था, पेटी, ये जो ट्रंक होता है बड़ा वाला जो जहेज़ों में दिया जाता है, उसको उसने खोला, तो उसके अंदर 10-10 के नोटों से वो ऊपर तक भरा हुआ। इतना पैसा उसके पास था, इतना अमीर इंसान है वो। और उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। उसने कहा कि जब भी कोई काम होगा आपको ही बुलाऊंगा, आपको ही बुलाऊंगी, तो आप आइएगा। तो मैंने कहा देख भाई, बात यह है कि तुम्हारे ना बाप और भाई की इज्जत है मुआशरे के अंदर, तो ज़रा ख्याल करो। लेकिन वो बहरहाल उसके शहर में आया हुआ था, उसके शानी खुसरे के। तो अब मैंने ना फिर कुछ और बात की। मैंने कहा यार ये जो डांसर खुसरे होते हैं ना, ये ना अपना जैसा बना के ना बाद में फिर डांस करवाते हैं, इसलिए ना कोशिश करके आइंदा उसके उधर जाए ना वहाँ पर। तो अब ज़रा वो चौंका, उसने कहा है ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ, ये सुनी हुई हैं बातें। तो फिर वो बाज आया लड़का। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि नज़र ने क्या कमाल रचाया। को जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि नज़र को पता ही नहीं है कि मैं देख क्या रही हूँ। यानी कि अगर दीवानगी हो रही है तो किस चीज़ की हो रही है, तो ये भी भूल गया। ऐसी दीवानगी को ये सारा कमाल किसने रचाया? ये नज़र ने ही तो रचाया है। तो नज़र ने वो रास्ता प्रोवाइड किया है कि चलो भाई इसके ज़रिए से चल के, और फिर वो अंदर गया है और फिर अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो मच ली हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ही अल्लाह। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर इसरार साहब बयान करते हैं कि मर्दों को ज़्यादा ज़रूरत है एहतियात करने की, और उसकी वजह वो ये बताते हैं, वो ख़ुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, तो वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को भी जानते हैं मर्दों की, कि मर्द की जो, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मर्द की जो नफ्सियात है ये आगे बढ़ के हासिल कर लेने की है, जबकि औरत की जो नफ्सियात है वो है अपने आप को रिज़र्व करने की, अपने आप को छुपा लेने की, और बाकी जो मस्तूरात की एहतियात है उनको भी वो करनी चाहिए। अब देखें, ऐसा माशरा तो हमारे यहाँ नहीं है कि मदीना की सड़क पे एक औरत दरमियान में चल रही हो मर्दों के रास्ते में, और कुरान पाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो भाई पीछे से उसको पता हो जब कि भाई हज़रत उमर का कौड़ा आएगा, तो वो फिर, ऐसा माशरा यहाँ पर तो नहीं है कि कोई एहतियात करें। तो लेकिन यह है कि जो जिम्मेदारियाँ हैं, अब ये बजता जेवर या खुशबू वगैरह लगा के निकलना औरतों के लिए बाइस से दावत बन सकता है। किस चीज़ की दावत? एक सोच की दावत, एक ख्याल की दावत बन सकता है। तो इसलिए हमारे मज़हब में ये मना है। तो वो जो उनकी जिम्मेदारियाँ उनको एहतियात करनी चाहिए, और ज़्यादा
एहतियात जो है वो मर्दों को करनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर औरतों की तरह का पर्दा नहीं किया आया और हमारे ऊपर आज़ादियाँ इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ और जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। तो इस आज़ादी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने एक ये जो हदीस है अल्लाह के नबी की कि अल्लाहुम्मनी हदीस की दुआ है, मफ़हूम है कि अल्लाहुम्मनी अज़बिका मिन फ़ितनतिन निसा, कि अल्लाह पाक औरतों के फितने से बचाए रखे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें कोई मिस्र की औरतें हैं और उनके अंदर सारी की सारी जुलेखाएँ हैं, तो ये औरतों के लिए नहीं है, ये आदमियों के लिए है कि आदमियों की अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बद नज़री की वजह से जो ख़यालात अपने लिए पैदा कर लिए हैं, तो अब फितना तो पैदा हो गया, खुद फितना पैदा कर लिया अपने लिए, तो उस फितने से अल्लाह ताला बचाए रखे। तो उसकी वजह कोई औरत नहीं है, उसकी वजह मर्द खुद हैं कि उस रास्ते पर चले हैं, उस बदनज़री के रास्ते पर चले हैं जो उस शायर ने कहा था कि आगा ये तो नज़र का कसूर है कि जिस रास्ते पर चल के दिल में इंतशार पैदा करवा लिया और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे, अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की और इबादत की जो सही हलावत है, जो लज्जत है किसी भी इबादत की, चाहे वो अमली इबादत हो, ज़िक्र अस्कार हो, नमाज रोज़ा हो और या फिर कोई खिदमत हो रही हो, तो उसकी एक हलावत जो है वो इन इन चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत के अंदर रखे खुद। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।